तो माशाल्लाह ये बच्चे हैं इस वक्त जो घर पे। जी ये भी बड़ी मुश्किल से बिठाए मैंने। घर का प्रेशर ज़्यादा होता है या बाहर के कामों का प्रेशर ज़्यादा होता है? दोनों का प्रेशर होता है। ज़ाहिर है बच्चों की भी डिमांड्स होती हैं और उनको भी टाइम देना होता है। तो अगर कोई मीटिंग आ गई है और बच्चों को भी साथ जाना है कहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फैसला करना कि मीटिंग अटेंड करे या बच्चों को लेके जाए। बच्चों के साथ जो कमिटमेंट्स होती हैं, कई बार आपने को डिनर का प्लान किया हुआ है, किसी एक्टिविटी पे जाना है और अचानक जाना पड़ गया है, तो बच्चों का रिएक्शन क्या अगर होता है? तो कोई सीरियस मीटिंग है, अचानक जाना पड़ गया, इमरजेंसी है, तो मैं चला जाता हूँ। और ज़ाहिर है बच्चों का मूड ख़राब होता है कि ये करना ये था, ये क्या हो गया है, ये गलत है। अनुषा आप कौन से ग्रेड में हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में। हाँ, क्या कर रही हैं? अभी तो मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ रही हूँ। ये सिलेक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या थी? मुझे स्कूल में सोशियोलॉजी का शौक़ था बहुत, तो जैसे क्रिमिनोलॉजी सोशियोलॉजी की तरह है। ऐसे सोसाइटी में क्राइम क्यों होता है, लोगों को अवेयरनेस हो कि कैसे सही हो सकता है, तो आई थॉट इंटरेस्टिंग है। तैमूर आप क्या कर रहे हैं? मैं ग्रेड 10 में हूँ, स्कूल में। अभी तो कुछ नहीं डिसाइड किया कि आगे जाके क्या करना है, मगर मोस्ट प्रॉब्ली पॉलिटिक्स यहीं पे। पॉलिटिक्स? अब्बा के पैरों में चलना है। अब्बा टाइम देते हैं आपको? जी बिल्कुल देते हैं, मतलब कभी कभार जब मीटिंग्स होती हैं तो उनको जाना होता है, मगर अब हम भी क्या कर सकते हैं। जब घर आते हैं तो आके टीवी ज़्यादा देखते हैं या आपको टाइम देते हैं या मोबाइल पे लगे रहते पहले हैं? तो घर आते हैं और खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मोबाइल या टीवी होता है। और आप किधर होते हैं? मैं उनके साथ ही बैठा रहता हूँ। तो वो बस तो टीवी यही- देख रहे हैं, वो तो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, मगर हमारी यही टसल चलती रहती है कि कौन टीवी देखेगा, कौन किसका चैनल चलेगा। वो तो टॉक शोज देखते होंगे कि आज क्या हो रहा है। कभी कभी हम बोलते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड कर लें, तो फिर उस फिर उनको जैसे उनकी आदत है कि वो आके उनको काम का ही दिमाग में रहता है, बट अगर हमको बोलते हैं फिर वो से सुन लेते हैं। हम कोशिश करते हैं हम भी इंटरेस्ट ले लें इन टॉक शोज़ में। नहीं, आप तो कुछ चाहेंगे कि कोई एंटरटेनमेंट चैनल हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन आए, कोई बंदा रिलैक्स करे, तो लेकिन वहाँ पे तो टॉक शो चल रहे होंगे, क्या कर सकते तो कैसे मैनेज करती हैं फिर? हैं। अब्बा से बोलते हैं कि हमसे बात कर लें, तो फिर वो सुन लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं। ज़्यादा अटैच किससे हैं, मामा से या बाबा से? दोनों से, जैसे डिफरेंट तरह से। जैसे अब्बा एडवाइस ज़्यादा देते हैं और बताते हैं, अम्मा ऐसे दोस्त की तरह है, एंड अब्बा ऐसे स्ट्रिक्ट है, बताते हैं ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। डांटते भी हैं? पहले ज़्यादा डांटते थे जब छोटी थी, अब नहीं। तैमूर को डांटते हैं। आपको क्यों डांटते हैं ज़्यादा? बस जैसे अनुषा की उम्र है, वो बाहर मुल्क जाके पढ़ रही है, तो फिर अब्बा ज़्यादा खुश हैं उससे। अब मेरा वो टीनेजर वाला वो है एज, पता नहीं, इनसे ही पूछें। किस बात पे ज़्यादा डांट पड़ती है, नंबर कम आने पे? यही नहीं, नंबर कम आने पे तो नहीं, मगर जैसे बाहर जाने में, दोस्तों में घूमने से और ये सब कुछ। ये जो कुत्ते हैं ये किसकी पसंद के हैं? ये अब्बा की पसंद के हैं, मेरी पसंद के हैं और अनुषा की पसंद के हैं। गार्डन में जो प्लांट्स हैं, ये बर्ड्स और ये फिश, वेजिटेबल्स। हाँ ये सब कुछ अब्बा का शौक़ है। बाकी जो कुत्ते और ये सब कुछ हैं, और बस ये हमारा शौक़ है। अब्बा की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? अब्बा की कौन सी आदत? पहले अब्बा से टेम्पर नहीं कंट्रोल होता था अपना, अब अब्बा बिल्कुल टेम्पर कंट्रोल कर लेते हैं। ये बहुत सरप्राइजिंग है। कौन सी आदत सबसे ज़्यादा पसंद है अब्बा की? जैसे उनको जो भी बोलें या अगर कोई प्रॉब्लम होए, वो फुल एडवाइस देंगे और अपना बताएंगे, अपना खुद ओपिनियन बताएंगे, लेकिन एंड में वही करेंगे जो उनको लगता है कि जैसे हम जो चाहते हैं, जैसे वही करते हैं। अगर हम उनसे कुछ पूछें तो पहले मना करें, लेकिन एंड में वही जैसे वो हमें दे देते हैं, जो एंड पे मान जाते हैं। हाँ। अब्बा की कौन सी आदत सबसे ज़्यादा बुरी लगती है? कोई आदत बुरी नहीं लगती। अब्बा हर बात मानते हैं। अब्बा मुझे मेरी गाड़ी नहीं देते। बस यही है और तो कुछ अभी भी आप नहीं है। छोटे हो ना, इसलिए नहीं देते। हाँ, तो मैं कौन सी चला रहा हूँ, ड्राइवर के साथ ही है, बस मेरी एक पसंद की गाड़ी है जो अब्बा देते नहीं है। मैं वो देखो टिक्स देखो, स्नूपी जाओ, समझ आ जाती स्नूपी है। जाओ। आपको अब्बा की कौन सी आदत ऐसी है जो आपको नापसंद हो? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। जब आप टीवी देखते हैं और टीवी पे इस तरह की बातें हो रही होती हैं, जैसे क्योंकि पॉलिटिक्स है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, तो ज़ाहिर है आपके अब्बा भी एक लीडर हैं,
तो उन पे भी लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाते होंगे, उस वक्त क्या फ़ील करते हैं? मैं तो कुछ नहीं फील करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें तो पता ही है कि अब्बा जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं ना। तो अब मैंने तो इनको पूरी ज़िंदगी देखता हुआ आ रहा हूँ। अब्बा ने मेरे सामने तो कोई अब्बा ऐसी पर्सनालिटी नहीं है अब्बा की जो कुछ गलत करें। तो मुझे तो हंसी आती है उस बंदे पे जो टीवी पे उनकी बुराई कर रहा होता है। बस मुझे तो नहीं लगता अब्बा कोई कभी पूछते नहीं आपसे कि ये जो बात कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? को आप खुद से ही नहीं या वजाहत देते हो कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, असल मामला ऐसे है? बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ऐसी चीज़ सामने रहती है, जैसे बैठे हैं टीवी पे कोई ऐसी चीज़ चली जो मेरे खिलाफ आ रही है, तो मुझे ज़ाहिर है इनको भी क्वेश्चन तो आता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फैक्ट्स जो हैं वो बताता हूँ इनको। ज़ाहिर है ये भी अब समझदार हैं, समझते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपकी जो क्लास फेलोज़ होंगी, आपकी जो फ्रेंड्स होंगी, तो वो उन्हें जब ये पता चलता है, ज़ाहिर है वो जानती हैं कि आपके अब्बा तो मेयर हैं, तो आपको तो कई दफ़ा कुछ सिफारिशें भी करवाती होंगी। सिर्फ दोस्त भी नहीं, जैसे लोग जैसे मिलते हैं कहीं। आपकी टीचर्स भी कई कहती होंगी कि जाके आप अपने अब्बा से कह के ये काम तो हमारा करवा दें। हाँ, अगर लगे कि सही काम है और डिज़र्विंग है तो फिर हाँ आके अब्बा से बात कर लूँगा मैं कि हाँ इसका ये काम करवा दें। अगर डिज़र्विंग है तो ना, और अगर कोई सही काम है फिर। आपकी जो क्लास फेलोज़ होंगी, आपके जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, उधर तो आपको फिर बड़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी कि आपके अब्बा तो इतने बड़े लीडर हैं। हाँ, अगर उनको पता चले, मैं ट्राई करती हूँ कि उनको अगर पता चले तो हाँ, जैसे लोगों को जब पता चलता है तो मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करें। आप जाएं बाज़ार में तैमूर, अब्बा साथ होते हैं तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पे, तो फिर लोग बड़ी रिस्पेक्ट भी देते होंगे। वहाँ पे तो खाने भी ऑफ़र हो रहे होंगे कि आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ तस्वीरें बनवाएं। इस तरह का जो प्रोटोकॉल है, इस तरह की जो लाइफ है, उसको कितना एंजॉय करते हैं? इन्जॉय तो नहीं करते, मगर लाइक मुझे तो अजीब लगता है कि पुलिस के गार्ड हर वक्त साथ, मुझे तो नहीं पसंद ये, तो मैं इतना तवज्जो नहीं देता इसको। पहली बार मोहब्बत किससे हुई? मोहब्बत बीवी से हुई थी। ये तो सियासी सा बयान है। नहीं, स्कूल कॉलेज में मामला चलते ही रहते हैं। म्यूज़िक कितना पसंद है? जगजीत को सुनता हूँ शौक से, और मेहदी हसन को। गुलों में रंग भरे, बड़ी अच्छी गज़ल है उनकी। तो ज़रा गुनगुना के सुनाए ना। इतना भी शौक नहीं है कि मैं गुनगुनाता फिरूं। आखिरी बार कब खुल कैसे थे? मुझे पता था आप ये सवाल करोगे। आप पे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में 50,000 लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हुए। जी देखिए, तजावज़ात का लफ्ज़ ही ऐसा है कि आपने तजावज़ किया हुआ है अपने हद से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं पार्क के ऊपर से, फुटपाथों पे से, जहाँ लोग चलते हैं, लोगों की राइट्स हैं उस पर, एमिनिटी प्लॉट्स पे, ग्राउंड्स पे और नालों पे, इन पे आप कारोबार नहीं कर सकते, इन पे आप रह नहीं सकते। नोटिस दिए गए कि आप यहाँ से हट जाएं। जो नहीं हटा उसको रिमूव किया गया है, और ज़ाहिर है कोर्ट के ऑर्डर्स पे मेरा उसमें बस चलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे जो कि इम्प्लीमेंट हुए और होने भी चाहिए, क्योंकि कराची की शक्ल बिगाड़ दी थी इंक्रोचर्स ने, माफियाज़ ने। इसमें तो पब्लिक को भी चाहिए कि साथ दे मेरा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते, क्या आप नहीं समझते कि ये जो धड़े बने हैं उसकी वजह से उसकी कीमत मुहाजिरों ने अदा की है? देखें, सिर्फ महाजिर नहीं, जो भी कराची शहर में ज़बान बोलने वाले रहते हैं सबको ही हुआ है तकरीबन।